Hi everyone, I am Yaqub Ashrafi and I would like to welcome to the world of English. Dear friends, आप जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं है, आखिर मैं कैसे बोलूं? और आप चाहते हैं कि आई विश आई कुड हैव अ ब्यूटीफुल लाइव स्ट्रक्चर सो दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश. नाउ इस सीरीज में हमने स्ट्रक्चर्स शुरू किया है और इससे पहले दो वीडियो हमने स्ट्रक्चर्स पे बनाए हैं. अनदर थर्ड वीडियो इज डेडिकेटेड टू स्ट्रक्चर एज वेल. इज इट क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर है, this you can use every day hundreds of times while speaking, while reading or while listening. These structures will really help you. अब देखो कितना लाइव स्ट्रक्चर है ये कि आप जब भी बातें करोगे अगर अरे ये तो मैं बोलना चाहता था लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती इसकी. देखो स्ट्रक्चर क्या है कि शुड या शैल, आप इनमें से कोई एक बोलो, शुड बोलो या शैल. उसके बाद दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सब्जेक्ट आई और वी है. सब्जेक्ट क्या होना है? आई और वी. उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म. सब्जेक्ट तो यू दे वी हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट आई और वी हो. ये दोनों शुड आई, जैसे कहोगे ना शुड आई गो या शैल आई गो, दोनों की मीनिंग सेम है. नाउ प्रश्न उठता है, क्वेश्चन अराइजेस कि क्या शैल और शुड की मीनिंग सेम हो सकती है? बिल्कुल नहीं. शुड की मीनिंग चाहिए और शैल की मीनिंग गा, लेकिन दोनों की मीनिंग तब सेम होगी जब तीन कंडीशन अप्लाई हो जाए. और वो तीन कंडीशंस क्या है? नंबर वन, सब्जेक्ट केवल आई और वी हो. सब्जेक्ट क्या हो? सिर्फ आई और वी. सब्जेक्ट से पहले शुड या शैल हो. और नंबर थ्री, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो. अगर ये है ना तो दोनों की मीनिंग सेम है, अदरवाइज दोनों की मीनिंग सेम नहीं है. जैसे आई शुड गो और आई शैल गो, दोनों की मीनिंग सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि आई पहले है. लेकिन कहें शुड आई गो या शैल आई गो, अब दोनों की मीनिंग सेम है. आप कहेंगे देन व्हाट इज द डिफरेंस? एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रिटिशर्स अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे शैल आई गो, और अमेरिकन इंग्लिश में उसी चीज को कहेंगे शुड आई गो. राइट? अगर आप कहेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश, अगर ब्रिटिशर्स बोलेंगे तो कहेंगे शैल आई गो, और अमेरिकन बोलेंगे तो कहेंगे शुड आई गो. दोनों की मीनिंग सेम है. अब हम कौन सा इस्तेमाल करें? वी द इंडियंस, एंड ऑफ कोर्स व्हाट एवर यू विश. लेकिन आप जरा गौर करो कि बोलने में ज्यादा जो खूबसूरत लगता है वो शुड, राइट, और लिखने में शैल. आप जो भी चाहे, लेकिन नेचुरली जो आपको फील होगा कि मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में, वो शुड. शुड आई गो, शुड आई टॉक टू यू, राइट, शुड आई वेट फॉर यू, शैल आई गो, शैल आई वेट फॉर यू, शैल आई टॉक टू यू, शैल आई कॉल यू लेटर, ये भी सही है. अब आपको जो अच्छा लगे. लाइकिंग changes from person to person. What I like, you may not like, and vice versa. Liking changes from person to person. आपको जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए. अब जो सवाल होता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर यूज कहाँ करेंगे? Listen. if a Hindi verb, now इसको यूज करेंगे if a Hindi verb ends in या ए. जरा गौर से सुनिएगा, या ए. ये तो एक सिंबल हुआ ना, या ए. मैं वर्ड बोल रहा हूं, करूं या करें, जाऊं या जाएं, पढ़ूं या पढ़ें, हंसूं या हंसें, देखूं या देखें, इंतजार करूं या इंतजार करें, पूछूं या पूछें. ये तो वर्ड हुए ना, शब्द हुए. अब पूरा एक सेंटेंस बोलो, पूरा एक वाक्य बोलो. जैसे क्या मैं जाऊं? शुड आई गो. क्या हम लोग जाएं? शुड वी गो. आप ये भी कह सकते हो क्या मैं जाऊं? शैल आई गो, या क्या हम लोग जाएं? शैल वी गो. आप कहेंगे यहां पे ही शीट वगैरह क्यों नहीं आया? तो ऐसा हम कभी नहीं बोलते. क्या वह जाऊं? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट स्पीक, राइट. हिंदी ही गलत होगी. तो और ए, अगर सब्जेक्ट आई है यानी मैं,
तो ऊ पे ख़त्म होगा, और अगर सब्जेक्ट वी है यानी हम लोग तो ए पे ख़त्म होगा। जैसे क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या हम लोग जाएं, शुड वी गो। आप समझ गए? देखो कितने सारे सेंटेंस बोलते हैं। अरे क्या मैं आपसे एक सवाल करूं, हम लोग आज शाम कहां चलें, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या मैं उसे बुलाऊं, क्या मैं उसे कॉल करूं, क्या हम लोग उससे मिलने चलें। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे है। आप देखो अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर पे आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप देखो कितने सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो और समझ सकते हो। याद रखो, प्रैक्टिस इज इसेंशियल, प्रैक्टिस इज प्रीरिक्विजिट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप देखें कि अगर मैं कहूं क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, ये यस नो क्वेश्चन है। अगर आप WH क्वेश्चन बोलना चाहेंगे तो कुछ ना करें, ठीक इसके पहले स्ट्रक्चर वही होगा, आप ठीक इसके पहले WH क्वेश्चन बोल दें और वो हो जाएगा, WH लगा दें, WH क्वेश्चन। जैसे क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, व्हाट should I do for you? Is that clear? मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं। अब देखो कौन सा न्यूज़पेपर, जब कौन सा के बाद नाउन भी आता है ना तो वो एक साथ हो। जैसे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं तो which न्यूज़पेपर। अगर कहें कौन सा ड्रेस, which ड्रेस, कौन सी किताब, which book। Is that clear? Getting? तो कहेंगे कौन सी न्यूज़पेपर, which newspaper should I read? राइट, मैं कौन सी किताब खरीदूं, विच बुक शुड आई रीड, मैं कौन सी किताब फॉलो करूं, विच बुक शुड आई फॉलो। इज द क्लियर? मैं कौन सा चैनल फॉलो करूं, विच चैनल शुड आई फॉलो। ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड विद ऑक्सफेम एंड यू विल लर्न विद फन, राइट। आई ऑलवेज से माई क्लास इज फन फिल्ड क्लास, राइट। वी लर्न easily, comfortably, right, in a very friendly atmosphere and environment. Is it clear? We don't give pressure to the students, right? Make it easier. हर चीज़ को आसान बनाइए, बहुत मुश्किल मत बनाइए। जिंदगी को भी आसान बनाइए, मुश्किल नहीं। Is it clear? अब देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, which dress should I wear? पहनने की जो इंग्लिश है ना, ये आप जानते हैं कि wear है, पुट ऑन है, एक इंग्लिश डॉन भी है, डॉन, DON, डॉन। देखो एक हम में से हर कोई डॉन की निगेटिव ही मीनिंग जानता है, लेकिन डॉन का मतलब पहनना भी होता है। अगर उतारने कहेंगे तो कहेंगे वियर ऑफ, पुट ऑफ और डॉफ। इज इट क्लियर गाइस? राइट, वियर ऑफ, पुट ऑफ और डॉफ। तो एक बार फिर प्रैक्टिस करो कि अगर सिर्फ क्या से शुरू होगा तो शुड या शैल से। जैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, शुड आई आस्क यू